जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही बड़ी आपकी तकलीफ़ें होगी। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने तो वो हैं जो आपको नींद न आने दें। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो। भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। कितना भी कठिन हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। ये दुनिया तुम्हें सताएगी, डराएगी। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। आज मेरी दिन की शुरुआत हुई थी लगभग 4 बजे और अभी 4:30 बज रहे हैं और मैं अभी पढ़ने बैठ गई हूँ। कल लगभग मैंने 6 घंटे पढ़े थे, लेकिन 6 घंटे भी पढ़ती हूँ फिर भी लगता है कि मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ और मेरे क्लास रह ही गए थे, कल भी कंप्लीट नहीं हो पाए थे। जितना भी पढ़ती हूँ कम लगता है। रात को मैं 12 बजे सोई और सुबह 4 बजे मैं उठ गई। जब आपके सपने बड़े होते हैं तो नींद भी नहीं आती है। किसी भी काम को करने के लिए बस शुरुआत की ज़रूरत होती है। अगर एक बार हम शुरुआत कर देते हैं तो समय भी मिलता है और फिर हम उस काम को कर भी पाते हैं। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। अभी मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि मुझे बस ये लगता है कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ, पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में क्लियर था कि करना है मुझे यूपीएससी ही करना है और मुझे नहीं पता था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं। उस टाइम कुछ नहीं था, बस मैंने स्टार्ट कर दिया। उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा कि इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है और मैं क्या इसे कर पाऊँगी, जो कि मेरी स्टडी काफ़ी टाइम छूट गए हैं। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मेरा तो गोल फिक्स था मेरे माइंड में कि नहीं मुझे ये करना है, लेकिन अब उसके लिए था क्या कि उसके लिए बैठना मुश्किल था। सबसे पहला चीज़ तो बैठने की आदत डालना होगा। पढ़ाई काफ़ी टाइम छूटने के बाद तो बैठने का ही मन नहीं करता है। सबके साथ ऐसे होता है। तो स्टार्टिंग में मुझे भी बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता था कि मैं पढ़ने बैठूं। और आप विश्वास नहीं करिएगा, मैंने कई वीडियो में बोला है कि स्टार्टिंग में मात्र मैं 1 पेज पढ़ती थी और थक जाती थी। लगता था मैंने कितना पढ़ा है और 1 पेज मेरे लिए बहुत मुश्किल लगता था इतना, और कुछ भी समझ नहीं आता था। सिर्फ पढ़ लेने से नहीं, कुछ भी समझ नहीं आता था मुझे। और फिर लगता था क्या ऐसे करके मैं यूपीएससी क्रैक करूँगी। तो इसलिए मैं अपना गोल किसी को बताती नहीं थी कि मुझे क्या करना है, और बस मैं सोची कि लगी रहती हूँ, कुछ भी तो ज़रूर होगा, ये सोच करके मैंने स्टार्ट कर दिया। उस टाइम नहीं, कुछ भी नहीं सोचा कि मैं सोची पढ़ने से नॉलेज गेन तो होगा, कुछ हुआ या ना हुआ। तो मैंने बस स्टार्ट कर दिया और आज देखती हूँ और पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो काफ़ी अंतर है। आज मैं 2-2 3-3 घंटे लगातार मतलब आराम से बैठ के पढ़ लेती हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं होती है मुझे। टाइम का भी इशू हो रहा था उस टाइम। मुझे 1 पेज पढ़ने के लिए समय निकालना पड़ता था, समय नहीं होता था हमारे पास, क्योंकि हम अपने जो डेली के रूटीन होते हैं उसमें इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि कुछ और अपने लिए कभी सोच ही नहीं सकते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, लेकिन मैंने धीरे धीरे टाइम निकाला। 10 मिनट, आधे घंटे, 15 मिनट ऐसे करके अपने टाइम को मैंने इंक्रीज किया। फिर 4 घंटे तक गई और उस सब तो आपके साथ मैंने शेयर किया है। कभी कभी बीच में मैंने ब्रेक लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यूट्यूब पे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, और आजकल भी ऐसा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद यूट्यूब मैं छोड़ दूँ, बट मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, आप वीडियो कंटिन्यू करिए क्योंकि आप लोगों के लिए प्रेरणा हैं। अगर आप ही वीडियो छोड़ दीजिएगा अपलोड करना तो फिर लोग क्या करेंगे। तो मेरे हस्बैंड इस मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो मैं उन्हीं से शेयर करती हूँ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्या करूँ। तो वो बताते हैं, फिर समझाते हैं कि देखिए ऐसे डिमोटिवेट होने से कुछ भी नहीं होगा। आप जो कर रहे हैं बस उसे करते रहिए। आपको अगर 4-5 घंटे मिल रहे हैं तो बस आप सोचिए 4-5 घंटे पढ़ना है। ये नहीं सोचिए कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, ये भी पढ़ना वो भी पढ़ना और फिर 5 घंटे तो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। ये सोच के आप मत पढ़िए। आप बस ऐसे पढ़िए कि 5 घंटा है मेरे पास, उसमें से जितना हो सकता है मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और वाकई में स्टार्टिंग से मैंने यही किया। पिछली बार भी एग्ज़ाम था, उस टाइम तो मैंने कोर्स ही लिया था, तो उस टाइम तो मैं सोच ही नहीं सकती थी। इस बार भी पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जब जब ऐसा टाइम आता है
इतना परीक्षा मेरा लेते हैं ना भगवान, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। अब समझिए एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक था, इस बार ऐसा लग रहा था कि कोर्स तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 2 महीने मैं घर से नहीं निकलूँगी और ओनली रिवीजन करूँगी, बट वो मेरे साथ हुआ नहीं। 2 महीने, 1 महीने तो मैं शादी में गई, 1 महीने बीमार रह गई। तो अब मेरे साथ क्या हो रहा है कि अब मैं अभी कोर्स ही कंप्लीट कर रही हूँ और रिवीजन तो हो ही नहीं रहा है। हमेशा देखते हैं ना कि हीरो के जीवन में ही कठिनाइयाँ आती हैं, तो हमारे साथ भी जो होता है कठिनाइयाँ, समझिए कि हम लोग भी अपने जीवन के हीरो हैं। और विश्वास नहीं करिएगा कि अब तक जो भी परेशानियां आई हैं उसके पीछे कुछ न कुछ वजह होता है, और जब मुझे वजह सामने दिखता है तो मुझे बहुत हंसी आती है और बहुत खुशी भी मिलती है कि अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद आज ये नहीं होता। और वाकई होता है, बस हम लोग महसूस नहीं करते हैं उस चीज़ को। हम लोग बस रोना रोते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया। मैं किसी भी सिचुएशन में घबराती नहीं हूँ, किसी भी चीज़ सिचुएशन में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हाँ, हुआ है, कुछ भी परेशानी आई है वो ठीक हो जाएगी। तो मैं हमेशा अपने आप को ऐसे रखती हूँ, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने सच में कुछ करने का सोचा है तो घबराइए नहीं। ये तो आपके लिए छोटी मोटी अगर परेशानियाँ अभी नहीं आएगी, आप अभी इसको हैंडल करना नहीं सीखिएगा, तो कल को आप आईएएस ऑफिसर बन जाइएगा या जो भी आपके सपने हैं, तो क्या वहाँ परेशानियाँ नहीं आएगी? वहाँ तो और बड़ी बड़ी परेशानियाँ, चुनौतियाँ आएंगी। तो क्या आप वहाँ हैंडल कर पाइएगा? जब आप छोटी छोटी परेशानियों से आपको लड़ना नहीं आता है तो बड़ी बड़ी चुनौतियों से आप लड़ पाइएगा? नहीं लड़ पाइएगा। इसीलिए आपके जीवन में छोटी छोटी परेशानियां आ रही है। और मैं बहुत ही खुश होती हूँ क्योंकि जो भी सिचुएशन मेरे साथ आता है, जब जब कोई भी ऐसा सिचुएशन आया है, उससे मैं स्ट्रांग ही हुई हूँ। रात में नींद पूरी नहीं होने की वजह से आँखों में पेन हो रहा था, और मैं अभी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ अपनी बॉडी के साथ, बिकॉज अभी रिकवरी का टाइम है, मैं अभी रिकवर हो रही हूँ। और अभी से 2 घंटे 4 घंटे सोना स्टार्ट करूँगी तो फिर पता नहीं क्या होगा, अगर कोई और परेशानी ना आकर के खड़ी हो जाए सामने। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि नहीं, नेक्स्ट डे से ना मैं थोड़ा टाइम इंक्रीज़ करूँगी सोने का। वैसे तो मैं लेट नाइट सोती हूँ तो सुबह मैं 6 बजे उठती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि अब नींद खुल गई है 4 बजे, तो मैं उठ के पढ़ने बैठती हूँ, फिर दोबारा किस लिए सोना। लेकिन मैं ये ध्यान नहीं दी कि मेरे बॉडी को भी अभी ज़रूरत है रेस्ट की, और मुझे लगता है कि अभी रेस्ट भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं कैसे मैनेज होता है, मैं हम दोनों को मैनेज करके ही, बैलेंस करके ही चलूँगी। मेरा मानना है कि हार कर जीने से अच्छा है कि कुछ करके जिया जाए। आप जब भी पढ़ाई स्टार्ट करिए तो अपने आप को चैलेंज दीजिए। लोग कहते हैं 21 दिन का चैलेंज दीजिए खुद को, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप पहले 7 दिन का दीजिए। 7 दिन अगर आप ईमानदारी से कर ले रहे हैं, फिर आप 21 दिन का दीजिए। 7 दिन अगर आप ईमानदारी से पढ़े हैं तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि 7 दिन के बाद अब 8वां दिन आप नहीं छोड़ पाइएगा, आपको लगेगा कि नहीं मुझे और पढ़ना है, क्योंकि आपके रूटीन में वो आ जाएगा। जो चीज़ रूटीन में आ जाता है वो फिर आप नहीं करिएगा तो आपको मन नहीं लगेगा। जिस दिन मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, ऐसा तो कभी टाइम गया ही नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ा है। कुछ भी पढूँ, जितना अगर कितना भी मेरा तबीयत ख़राब है, मैं लेट करके ही क्यों ना पढूँ, लेकिन मैं पढ़ती हूँ, चाहे वीडियो शूट करूँ या ना करूँ। लेकिन वो मेरे रूटीन में आ गया। अगर मैं नहीं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा कुछ छूट गया है, तो मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है। और एक बात कि खुद के साथ कभी भी गद्दारी मत करिएगा, खुद के साथ कभी भी बेईमानी नहीं करिएगा, ईमानदारी से पढ़िए। अभी मैं यहाँ पे सीसेट का क्लास स्टार्ट की हूँ, और मैं चाह करके भी, जैसे कि मैं सुबह 4 बजे उठी तो आज ज़्यादा मैं पढ़ पाती, लेकिन मैं चाह करके भी उतना नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी सो करके उठी थी तो मुझे दिन में नींद आ रही थी। तो फिर मैं दिन में तो नहीं सो पाई, मैं शाम को थोड़ी देर सो गई। तो फिर मेरे लिए उतना ही, मैं 5 से 6 घंटे ही टाइम निकाल पाती हूँ, इससे ज़्यादा कितना भी मैं कोशिश करती हूँ नहीं टाइम निकलता है। हाँ, घर के काम अगर छोड़ूंगी तो टाइम निकलेगा, लेकिन घर का काम भी ज़रूरी है। अभी मेरा खाना पीना सब हो गया है, उसके बाद वॉक से आकर के फिर मैं पढ़ने बैठी। सीसेट का क्लास कर रही थी, वो भी लगभग 2 घंटे का था। बीच में मैंने ब्रेक लिया, सबको खाना दिया, मैं भी खाना खाई, फिर वॉक से भी आ गई हूँ। उसके बाद पढ़ने के लिए फिर से मैं बैठ गई हूँ। बच्चे सो गए हैं,
मैं बच्चों को अगर मुझे पढ़ना होता है तो फिर मैं बच्चों को सुला करके पढ़ती हूँ, क्योंकि बच्चों को मैं टाइम से सुला देती हूँ। मेरा कोशिश रहता है कि 9 से 10 के बीच बच्चे सो जाएं। बच्चे अगर नहीं सोते हैं तो फिर मुझे रात में पढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि दोनों जब आ जाती है बेड पे तो फिर दोनों का रहता है कि बस खेलना है और परेशान करती है, फिर उस बीच मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है अच्छे से। तो मैं दोनों को टाइम से, और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को टाइम से सोना ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे जितना ज़्यादा सोएं उतना ही उनके हेल्थ के लिए सही रहता है। तो मैं बच्चों को टाइम से सुला देती हूँ। हर सुबह आपके पास 2 चॉइस होती है। एक तो ये सोचते रहो, सपने देखते रहो, और दूसरा तुरंत अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिस्तर छोड़ दो। आज जो चूज करोगे उसी का परिणाम कल मिलेगा। सुबह हम तब तक नहीं उठ पाएंगे जब तक कुछ इंटरेस्टिंग काम नहीं होगा या फिर कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं होगा। जो इंसान अलार्म से नहीं उठ पाएगा, जो इंसान अपने नींद से नहीं उठ पाएगा, वो जीवन में क्या कर पाएगा। खुद से दोस्ती करना सीख जाओगे तो ज़िंदगी में कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। ज़िंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, इस बात का दुख नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी की हकीकत को इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशी में सारा ज़माना है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए। ज़िंदगी में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और यही फैसले एक दिन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। तो सीसेट का क्लास लगभग 20 मिनट का अब रह गया है, बिकॉज़ बहुत तेज़ नींद आने लगी मुझे। और टाइम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि कितना टाइम हो रहा है। तो रात के 11:15 बजने वाले हैं। मुझे बहुत तेज़ अब नींद आ रही है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था मेरे से अब। तो फिर मैं क्योंकि रात में भी नहीं सो पाई थी अच्छे से, दिन में भी मैं 1 घंटे ही सोई थी। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।